की तालीम में चैलेंजेस का एतराफ़। लड़कियों की तालीम से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, आधी आबादी ख़वातीन की है, इनमें से आधी से भी कम ख़ानदां है, इसके लिए ज़्यादा पैसा लगाना होगा। लड़कियों की तालीम से महरूमी रोशन मुस्तकबिल से महरूमी है। कॉन्फ्रेंस में शरीक मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए तालीम से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, तालीम के फ़रोग़ के लिए सूबों से राब्ते के लिए कमेटी बनाई है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात नताइज जारी होने के बाद जीतने वाले उम्मीदवार के हामियों की सरेआम हवाई फायरिंग, इलाका गूंज उठा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग, मंगल से लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। 12,000 से जायद मकान इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी। कुछ इलाकों में फौरी इनखला के नए अहकाम जारी, 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। लॉस एंजलिस काउंटी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा, रेड फ्लैग वार्निंग जारी। हॉलीवुड सितारों मैंडी मोर, मार्क हैमिल और जेम्स वुड्स को भी अपने पुरतायुश घर छोड़ना पड़े। लूटमार की वारदातों पर मुतासरा इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। मैक्सिको और कनाडा का भी मदद फराहम करने का ऐलान। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी की हिमायत करने वाले हॉलीवुड अदाकार जेम्स वुड्स का पुरतायुश घर लॉस एंजलिस की आंख में जलकर राख हो गया। जेम्स वुड्स अमरीकी मीडिया पर अपना घर जलने के बारे में बताते हुए रो पड़े। वीडियो वायरल, सोशल मीडिया सार्फिन की जेम्स वुड्स के रोने पर कड़ी तनकीद। गजा नस्लकुशी की हिमायत में उनका बयान याद करवा दिया। लोगों ने कहा, गजा को तबाह करने के बयान देने वाले मकाफात अमल की जद में। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में शदीद ठंड। बर्फबारी के बाद केल टाउबट, मरकजी शाहराह समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में दरियाओं में पानी जमने से बिजली की पैदावार में कमी। लोड शेडिंग में इजाफा। बलूचिस्तान में मौसम सर्द, कोयटा में -2, कल्लात में दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध, लाहौर में हल्की बारिश मुतवक्के। मुल्तान में शदीद सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। बीमारियां फैल रही हैं, आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है। सारे आपके सामने आप देखो तो सही इसका हाल क्या हुआ है। धूल तो इतनी है कि हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है। हम क्या करें, किसको बोले, गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है। कोई कहाँ परेशानी है, कोई भी नहीं, बिल्कुल फ्रांस वाला माहौल है। कराची का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़रिस है। मुख्तलिफ सड़कों पर तामीराती काम के बाइस शहरी धूल मिट्टी से परेशान। माहिरीन ने ट्रैफिक के धुएं, तामीराती सरगर्मियों और ज़मीन से समंदर की जानिब हवाओं के रुख में तब्दीली को फ़ज़ाई मयार में खराबी की वजह करार दिया। आज सुबह के औकात में कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 से ऊपर रहा। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम पर काम करने वाली टीम के लिए 1.5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ कलेक्टर कस्टम्स कराची जोन जमील नासिर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, कस्टम निज़ाम में मज़ीद जिद्दत लाई जाए जो कि बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग हो। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम FBR की डिजिटलाइजेशन की जानिब अहम कदम है। इलेक्शन कमीशन ने JUIFA की दरखास्त पर फैसले तक PV45 कोयटा से पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। RO से PV45 की रिपोर्ट तलब। 2 रुकनी बेंच के तहरीरी हुक्म के मुताबिक दरखास्त गुजार के इल्जामात पर भी तफसीली जवाब तलब किया गया। PV45 में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ JUIFA ने दरखास्त दायर की। करक में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ब्रेक फेल होने पर मुसाफिर कोच और दीगर 5 गाड़ियों से टकरा गया। हादसे में 12 अफराद जाँ बहक, 13 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों और लाशों को निकाला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मंडी बहाउद्दीन में मकान में धमाका, 4 खवातीन और 1 बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाके से पड़ोसी के मकान की छत भी गिर गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने के बायस हुआ। मकान में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था।
लाहौर के इलाके हंजरवाल में बाप ने गैरत के नाम पर बेटी को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। मुकदमा दर्ज, बाप गिरफ्तार। लड़की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक लड़की ने घर से भागकर पसंद की शादी की थी। विफाकी वजारतों में 3 साल से खाली आसामियाँ खत्म। विफाकी वजारतों और डिवीजन्स में नई आसामियों पर पाबंदी आयद। वजारत खजाना ने तमाम आसामियों से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात 6 फरवरी तक तलब कर ली। नई आसामियों की तख्लीक वजारत खजाना से पेश की मंजूरी से मशरूत। वजारत खजाना ने माली साल 2025-26 के बजट की तैयारी और विफाकी सरकारी मुलाजिमीन के बजट तखमीनों पर भी काम शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना के अरकान की तादाद 12 मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के बाद 33 तक जा पहुंची, जो ऐवान की मजमूई तादाद का 23% है। आईनी माहिरीन ने मुआवनीन खुसूसी की तकर्री को आइन की 18वीं तरमीम की रूह के मुनाफी करार दे दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक आइन में 18वीं तरमीम के बाद काबीना का हुजम ऐवान की मजमूई तादाद के 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता। वज़ीर आला के मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने खुसूसी मुआवनीन का दिफा करते हुए कहा, इंतजामी उमूर मौसर तरीके से चलाने के लिए काबीना में तौसी नागुज़ीर। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में कमी, खाना पकाने का तेल, चीनी और चिकन की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 9 जनवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते के लिए 1.8% तक पहुंच गई, जो पिछले हफ्ते के 3.97% से कम है। ये अक्टूबर 2014 के बाद महंगाई की सबसे कम शरह है। मई 2023 में अफरात ज़र की शरह 48.35% तक पहुँच गई थी। इसका नाम भी शाहराह भुट्टो इसलिए रखा है कि अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज इफ्तिताह कर रही होती तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी अप्रूव करती। हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की थी, इनका सख्ती से हमें मना किया हुआ है कि आप हमारी फैमिली के लोगों के नाम ना इस्तेमाल करें, लेकिन इसके लिए हमने ख़ास दरख्वास्त की थी और उन्होंने मानी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला ने मलीर एक्सप्रेसवे का नाम शाहराह भुट्टो रखने की वजह बयान कर दी। इफ्तिताही तकरीब में मुराद अली शाह ने कहा, दोस्तों को बुरा भला कहने वाले आएँ और मिलकर हमारे साथ काम करें। सब मिलकर कराची को ऐसा बनाएं कि लोग इस पर रश्क करें। वज़ीर आला का कराची हैदराबाद मोटरवे पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, सिंध के अजला को मिलाने वाली शाहराहें पंजाब और दीगर सूबों से बेहतर हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आला मरियम नवाज का फैसला है सुस्ती का शिकार स्कीम बचेगी ना अफसर। मनसूबों में तसल्ली बख्श सूरत हाल के हुसूल तक महकमों की कारकर्दगी चेक करती रहेंगी। सूबाई वजीर का महकमा सेहत के 4 साला मनसूबों से मुतालिक इजलास में खिताब। इजलास में महकमा सेहत की नई और जारी मनसूबों पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत को बानी PTI के बयान से तकलीफ है, मगर अपनी जुबान नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़रा रोजाना PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज PTI के खिलाफ रोजाना बयान दे रही हैं। PTI मुल्क के वसी तर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुए। वफाकी हुकूमत को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बानी PTI को सिर्फ एक फिक्र है कि किसी तरह उन्हें बाहर निकाला जाए। उनसे ना पार्टी का कोई रुकन और ना कोई घर का फर्द मिलने जा रहा है। दोस्त ममालिक को भी पता है कि फितना कौन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख चुके हैं कि इस शख्स का एजेंडा पाकिस्तान की तबाही है। कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे कौमी शाहराह तक हमवार और बिला तातुल रसाई फराहम करेगी। कराची के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। एक्सप्रेसवे कराची के शहरी मरकज़ और M9 मोटरवे के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक लिंक है।
साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा है कि पंजाब के चोलिस्तान में ज़राई मकासद के लिए दरियाए सिंध से नई नहरें बनाने का वफाक का फैसला यकतरफा नहीं हो सकता। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में लाने का मुतालबा। एहसन इकबाल के बयान की मजम्मत करते हुए रजा रब्बानी ने कहा, वफाकी वजीर को सूबाई खुद मुख्तारी, पानी के मुआहदे और सिंध के दरियाई हुकूक का एहतराम करना चाहिए। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद हटरी बाईपास से बेदारी मार्च का आगाज़। दरियाए सिंध बचाओ तहरीक के रहनुमाओं ने कहा कि मुजवज़ा नहरें निकालने से सिंध बंजर रेगिस्तान बन जाएगा। अयाज लतीफ़ अलीजो का कहना था कि सिंध में 2008 से कोई तब्दीली नहीं आ रही। जरदारी साहब, आपकी वजह से सिंध बर्बाद है। कोयटा के इलाके संजदी की कोयला कान में फंसे 8 मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। कान से गुज़िश्ता रोज 4 कानकनों की लाशें निकाल ली गई थी। 2 रोज कबल गैस धमाके के बायस 12 कानकन फंस गए थे। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग में अमवात की तादाद 41% कम रिपोर्ट हुई। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 के दरमियान गजा में 64,260 अमवात हुई, जो फ़लस्तीनी आदाद शुमार से तकरीबन 41% ज़्यादा है। गजा के अस्पतालों में ईंधन खत्म होने पर मजीद तबाहकुन सूरत हाल का खदशा है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्निंग। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 3 फौजी बटालियन भेजने का फैसला। यमन में हूसियों के जेर कंट्रोल मकामात पर इसराइली तैयारों की बमबारी। सना के करीब पावर स्टेशन और बंदरगाहों को निशाना बनाया। और पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मखतूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा।